हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट और इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ये 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब ये सभी के सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब है इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू मिलेगा आपको, वो दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप मेथड के बारे में अगर सोचते हैं तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, या आप जो आपको मेथड से आपको लगता है कि सॉल्व हो सकता है उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, और उसके बाद फिर आप फार्मूला मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, ये सारे मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे किस मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x+5 विच इज़ इक्वल 1/x²। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको इसको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हो सकता है। इक्वल का साइन है तो सिर्फ इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा और ऐसा। तो 1 को अगर आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है x², और फिर ये इक्वल का साइन आ जाएगा। और 1 को अगर आप x+5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x+5, और वो इस तरह हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में लेना है और उसके बाद फिर राइट साइड में 0 रखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x² +5, सॉरी ये प्लस x है, इसको इस तरफ लाएंगे तो -x हो जाएगा, और ये +5 है, इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0। अब यहाँ पे आपको फिक्स करना है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोचते हो तो आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ वाले नंबर को यहाँ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। आपको टेबल रीड करना है 5 का, और आपको माइनस करके लाना है इसका कोएफिशिएंट 1। तो 5 का टेबल सिर्फ 5 में आएगा, 5 1 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। मतलब आपको 1 चाहिए पर आपको 1 मिलेगा नहीं। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद आपसे ये सजेशन है कि आप सारे मेथड को छोड़ के, कंप्यूटिंग स्क्वायर, ये सारे मेथड को छोड़ के आप फार्मूला मेथड से ट्राई करिए, आपके लिए ईजी रहेगा। तो हम फार्मूला मेथड से ट्राई करेंगे, क्योंकि फार्मूला मेथड आपको पता है कि अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो वो है -b प्लस और माइनस √b² -4ac/2a। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको b की ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी, c की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको a b c का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए आपको कंपेयरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, और a b c का वैल्यू निकाल के फिर हम ये सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले ये फाइंड आउट करेंगे। आप फार्मूला मेथड चेक करें, आपको पता भी चल जाएगा किस तरह सॉल्व हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू आपको मिलता है 1। b के प्लेस पे यहाँ पे x को अगर आप छोड़ते हो तो b के प्लेस पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और ये नेगेटिव साइन है तो आपको b का वैल्यू लेना पड़ेगा -1। और c के प्लेस पे अगर आप देखते हो तो -5 है, तो c का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है -5। तो फॉर्मूला लिखने से पहले आप फाइंड आउट करिए b² - 4ac का वैल्यू। तो b² - 4ac में b² है तो आपको लिखना पड़ेगा -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 × a। एक मिनट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। b² - 1 का स्क्वायर -4 × a आपके पास 1 है, 1 × c आपके पास -5 है, तो c के प्लेस पे आ जाएगा -5। फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस मिल जाएगा प्लस, 4 1 4, 4 5 20, 1 + 20 अगर आप करते हो तो 21 मिलता है। तो b² - 4ac का वैल्यू आपको मिलता है 21। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। तो ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो माइनस है ये पहले लिखते हैं, उसके बाद b का वैल्यू लिखेंगे। तो b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ये नेगेटिव साइन फार्मूले का है वो यहाँ पे लिखा है, और b के प्लेस पे b का वैल्यू लिखा है -1। फिर प्लस और माइनस सेम लिखेंगे, और रूट के अंदर आपको लिखना है b² - 4ac जो आपने पहले से निकाल लिया है 21। तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 21 लिखना है। फिर द होल डिवाइडेड बाय 2 × a, तो 2 × a आपके पास 1 है। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 1 आएगा, प्लस और माइनस √21, फिर अपॉन 2 1 2। अब अगर 21 का स्क्वायर रूट आप देखते हो तो आपके पास नहीं है, इसके लिए इसके 2 वैल्यू आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 1, एक बार प्लस ले लेंगे तो 1 + √21/2, और दूसरा हम ले लेंगे
एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, और अब की बार माइनस ले लेते हैं तो 1 माइनस रूट ऑफ 21/2। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो आपको x का 2 वैल्यू जो मिला है वो ये मिला है, सिंपल वैल्यू नहीं है लेकिन ये आपको वैल्यू मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है x² माइनस 3x/10 माइनस 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर का 10, और लकीली ये है कि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों जगह पे 10 लिखा है। तो अगर आपको ये 10 रिमूव करना है तो यहाँ पे आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैंसिल होगा, यहाँ पे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 कैंसिल होगा। तो हमको करना क्या है कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 10 करेंगे, तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, लेकिन 0 है तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 करेंगे तो आपका काम ईजिली हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 10x²। फिर ये माइनस लिखिए, अगर ये टर्म को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 और 10 कैंसिल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 3x होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और फिर माइनस ये वाले टर्म को 1/10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 10 कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपका जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से पहले स्टार्ट करेंगे, अगर वो नहीं होता है तो आप आगे बढ़ना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको करना क्या पड़ता है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10 1 10, तो यहाँ पे 10 1 10 होता है। फिर आपको टेबल इस तरह रीड करना है कि टेबल के अंदर 10 आना चाहिए और माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि 5 2 10 होता है और 5 - 2 आपको मिल जाता है 3। तो ये करेक्ट है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो उसका रूल क्या है कि यहाँ पे जो भी साइन है वो इन दोनों में से ग्रेटर के पास आता है, और ग्रेटर का जो साइन है उसका अपोजिट इसके पास आता है प्लस। और फिर अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो -5 और +2 आपको मिलता है -3, और ये है -3 और यही होना चाहिए, और यहाँ पे आपको x लिखना है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 10x², और इस मिडल टर्म के जगह पे आपको ये दोनों लिखना है। तो -5 लिखना है और +2 लिखना है, लेकिन x के साथ लिखना है। तो -5x + 2x और -1 विच इज़ इक्वल टू 0। और ये सब मैंने ऑलरेडी पहले अच्छी तरह समझा है कि ये सब क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे पेयरिंग करना है, ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर होगा, दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन एक तो x है, दूसरा 5 भी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर अगर 5 कॉमन निकालेंगे और x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो इसमें से 5 2 10 है, तो 5 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, और 2 टाइम x है, 1 टाइम x बाहर आ चुका है तो 1 टाइम x बचेगा। तो यहाँ पे 10x² है, यहाँ पे 5x है, कॉमन निकाला तो 2x बचेगा। या ऐसा समझिए 10x² है और आपने इसको 5x बाहर निकाल दिया तो x कैंसिल, 5 2 10, 2 और ये x, तो 2x अंदर बच रहा है, और ये माइनस लिखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 5x पूरा बाहर है। या देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। 10x² का मतलब है 5 2 10, और x² का मतलब है x × x, और माइनस 5x को आप 5x लिख दीजिए। अब देखिए कॉमन क्या है, इसके अंदर भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है, तो आपने बाहर लिख दिया। इसके अंदर भी x है और इसके अंदर भी x है, तो आपने बाहर लिख दिया। तो इसके अंदर क्या बचा है, 2 बचा और x बचा, यहाँ पे लिखा। इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आपको 1 लिखना है, क्योंकि 5x बन जा 5x हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर यहाँ पे आपको 2x - 1 अंदर मिला है तो यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 2x - 1, तो इसमें दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, पर 1 कॉमन रहता है। मैंने ऐसा बोला भी, और ऐसा होता है कैसा कि 2 1 2 है और ये 1 1 1 है, तो दोनों में आप 1 कॉमन निकाल सकते हो। या ऐसे समझिए जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो प्लस और 1 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे भी बचता है सेम चीज़ 2x - 1 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक पेयर बनाया हमने, कॉमन निकाल के जो बचा अंदर लिखा, और यहाँ पे एक पेयर बनाया और जो कॉमन निकाला 1 था और जो बचा अंदर है। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, 2x - 1 2x - 1। तो 2x - 1 ये चीज़ आपको बाहर निकालना है, और इस टर्म में से बचेगा 5x और ये टर्म में से बचेगा +1, तो आपको यहाँ पे लिखना है +1 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसका फिर से 2 मतलब होता है, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ करा है, यहाँ पे सिर्फ हमको फास्ट में करना है। तो 2 मीनिंग ये है कि 2x - 1 एक बार 0 हो सकता है और 5x + 1 एक बार 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0 और 5x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। +1 को -1 को वहाँ पे भेजेंगे तो +1 होएगा, तो यहाँ पे ये हो सकता है 2x विच इज़ इक्वल टू +1। देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलता है 1 और अपॉन 2।
यहाँ पे +1 को वहाँ पे भेजेंगे तो 5x विच इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू मिलेगा आपको -1 और ये 5 यहाँ पे गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो x के जो दो वैल्यू है वो है 1/2 कामा -1/5। ये आपको लास्ट में सोल्यूशन में लिखना है। तो ये दो वैल्यू आपको मिलता है, तो ये दो वैल्यू आपको मिल जाता है इसका। चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन है 2x + 3 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करने के वैसे दो मेथड है। एक मेथड ये है कि इसको आप सॉल्व करिए a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जिसका सोल्यूशन है a² + 2ab + b²। तो उसके प्लेस पे अगर आप ये लिखोगे 2x + 3 द होल स्क्वायर, तो वो इसके जैसे होगा। पहले 2x का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर +2 × a मतलब 2x × b मतलब 3 और फिर +3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ डायरेक्टली। मतलब ये हो जाएगा 4x² + 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x और +9। तो इसके प्लेस पे एक बार ये आ सकता है 4x² + 12x + 9 और ये जो +25 इस तरफ लाएंगे तो -25 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ये आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए। दूसरा मेथड जो आपको बता रहा हूँ वो इस तरह रहेगा कि इसको हम सेव लिखेंगे 2x + 3 द होल स्क्वायर और सिंस ये 25 है 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और इसीलिए मेथड आपको चेंज करना है कि अगर यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है और ये जो नंबर ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ये मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप +25 को यहाँ पे लाइए तो ये बन जाएगा -25 और यहाँ पे हो जाता है 0। और इसके बाद के स्टेप में आप लिखिए देयरफॉर 2x + 3 द होल स्क्वायर -5², इस तरह आप लिखिए और विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ है ये आपको दिखेगा a² - b² के फॉर्म में। ये a² है और माइनस और ये b² है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन a + b और a - b। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a + b मतलब 2x + 3 ये a हो गया और फिर प्लस ये b हो गया जिसके साथ स्क्वायर है तो +5, ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा है a - b, तो a 2x + 3 और -b आपके लिए 5 हो जाएगा और फिर आगे लिखना विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर देखिए 2x सेम रहेगा, +3 और +5 +8 हो जाएगा और 2x सेम रहेगा, +3 और -5 माइनस हो जाएगा तो प्लस और माइनस, माइनस तो 5 में से 3 माइनस किया 2, ये ग्रेटर नंबर है -2 हो जाएगा और विच इज़ इक्वल टू 0। और जब दो ब्रैकेट के बाद इक्वल टू 0 आता है तो यहाँ पे दो चांस होता है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है और आप लास्ट स्टेप में आ जाते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2x + 8 विच इज़ इक्वल टू 0 और 2x - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर +8 यहाँ पे आएगा तो -8 हो जाएगा, तो 2x विच इज़ इक्वल टू -8, देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू -8/2 और 2 × 2 2 4 × 8, देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलता है -4। या दूसरा कंडीशन हो सकता है ये वाला, तो 2x है -2 यहाँ पे है तो +2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू +2, देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 2 और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 × 2 2 × 2, तो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे 1। ये सभी सम्स सॉल्व करने में आपको मज़ा तभी आएगा अगर आपका लेसन ऑलरेडी पहले से हुआ है। तो x के दो वैल्यू मिलते हैं आपको, एक -4 और एक 1 मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। या आप इसको जो मैंने पहले फार्मूला बताया था, मतलब मेथड बताया था a + b द होल स्क्वायर को एक्सपांड करके फिर आप सॉल्व कर मतलब फिर उसके बाद इसको यहाँ पे ला के आप सॉल्व कर सकते हो, वो मेथड भी आपके लिए सही रहेगा। चलिए इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है m² + 5m + 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से पहले ट्राई करिए। तो 1 × 5 = 5 होता है और आपको टेबल रीड करना है 5 का और आपको प्लस करके लाना है 5। देखिए यहाँ पे जो साइन रहेगा वही करके लाना है। तो 5 का जो टेबल है वो एक ही में आता है, 5 × 1 = 5 या 1 × 5 = 5, लेकिन 5 प्लस करने पे ही आना चाहिए। तो 5 + 1 आपको 6 देगा, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। और जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आपको फार्मूला मेथड ट्राई करना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी एक फर्स्ट वाला सम्स किया है फार्मूला मेथड से, आपको उसी तरह इसको भी करना है। तो चलिए फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि कंपेयरिंग विथ am² + bm + c विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू जो है वो मिल जाता है 1, b का वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 5 + 5 और c का वैल्यू भी आपको मिल जाता है 5।
और आपको पता है फॉर्मूला है कि माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जिसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप पहले फाइंड आउट करेंगे, और इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 25 माइनस 4 1 4 4 5 20। 25 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको मिलता है 5। अब आपको फॉर्मूला लिखना है तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, या यहीं पे लिखते हैं। फॉर्मूले में आपको m का वैल्यू मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे m लिखना है कि m विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वल का साइन सपोज या यहाँ पे m लिख देता हूँ कि m विच इज़ इक्वल टू, माइनस को हम पहले लिखेंगे माइनस, फिर b का वैल्यू अगर आप देखते हो तो पॉजिटिव 5 है तो सिर्फ 5 आएगा, और फिर प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपके पास 5 है तो रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, द होल डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा 1, फिर ये -5 सेम रहेगा, प्लस और माइनस सेम रहेगा, रूट 5 सेम रहेगा, और 2 1 जा 2 आता है। फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो आप एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर m विच इज़ इक्वल टू -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और m विच इज़ इक्वल टू -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो ये दो वैल्यू होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करते हो तो 5 1 जा 5 आएगा, तो टेबल आपको 5 का रीड करना है और प्लस करके आपको लाना है 2, तो आपको पता है कि 5 का टेबल सिर्फ 5 1 जा 5 में ही आता है, और प्लस करके अगर आपको 2 लाना है तो जो कि पॉसिबल नहीं है, 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, और जैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है तो आपको ट्राई करना है फार्मूला मेथड। तो चलिए फार्मूला मेथड से ट्राई करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0, तो आपको a का वैल्यू मिलता है यहाँ पे 5, b का वैल्यू आपको मिल जाता है 2 और c का वैल्यू आपको मिल जाता है 1, और फिर से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले से निकाल लीजिए सो दैट आपको ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास 1 है, तो 2 स्क्वायर आपको मिल जाता है 4 और माइनस 4 5 जा 20 20 1 जा 20, 4 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -16। और अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि डेल्टा का जो वैल्यू है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का, वो आपको नेगेटिव मिला है, और जैसे ही डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव मिलता है तो आपको मालूम है कि वो नॉट रियल होता है, जो भी रूट रहेंगे वो नॉट रियल रहेंगे। अगर नॉट रियल रहेंगे तो फर्दर सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको डायरेक्टली फाइनली सिर्फ इतना लिखना है कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, मतलब रियल नहीं है, और आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रियल अगर नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आएगा। टेबल आपको रीड करना है 3 का, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3 आया, टेबल रीड करना है आपको 3 का, और 3 का टेबल आता है 3 1 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो माइनस करके आपको मिलना चाहिए 4, तो माइनस करके आपको 4 नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है। प्लस कर दे तो 4 आता है, लेकिन प्लस आपको नहीं करना, जो यहाँ पे साइन है वही करके आपको लाना है अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो आपको फार्मूला मेथड से ही करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, तो आपको ए का वैल्यू मिल जाता है 1, बी का वैल्यू आपको मिल जाता है -4 और सी का वैल्यू आपको मिल जाता है -3। और फार्मूला लिखने से पहले, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिखूँ तो फार्मूला ये रहेगा कि x विच इज़ इक्वल टू -b
प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये वाला जो पार्ट है वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय सी आपके पास माइनस 3 है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 16 और 12 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 28। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे हम लिख देंगे 28। तो फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस लिखते हैं यहाँ पे, b के प्लेस पे लिखेंगे -4, तो एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर प्लस और माइनस, रूट के अंदर आपको लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है आपके पास 28, यहाँ पे 28 आ जाएगा, फिर द होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a, ये आपके पास 1 है, विच इज़ इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, प्लस और माइनस। उसके बाद देखिए इसको एक बार आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखिए कि इसका कितना, कौन सा वैल्यू, कोई रूट बाहर आ सकता है क्या। तो 2 के टेबल में जाता है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर हो जाएगा, ये आपको करना है। और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 हो रहा है। फिर अगर आप देखोगे तो ये एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, और ये एक नीचे एक टर्म है। क्या इन दोनों टर्म में कोई चीज़ कॉमन है? तो 2 कॉमन है, ये 2 2 ज़ा 4 है और ये सिर्फ 2 रूट 7 में से 2 है। तो आपको यहाँ पे 2 कॉमन निकालना है, अगर ऐसा कॉमन होता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले 4 में से 2 2 ज़ा 4 में से 2 अगर आप बाहर निकालते हो तो एक 2 बचता है, और फिर प्लस और माइनस सेम रहेगा। और 2 रूट 7 में से अगर आप 2 निकालते हो तो आपके पास रूट 7 बचता है, तो रूट 7, और द होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 है, जिससे देखिए ये फायदा हो कि ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा, मतलब 2 प्लस रूट 7 और एक 2 माइनस रूट 7। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो फाइनल लिखिए देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 और x विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस रूट 7। तो यहाँ तक चलिए, तो आपका इस वीडियो का 1 से लेकर 6 सम्स फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।